राम राम भाइयों के हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर और आप पीछे देख सकते हैं ये बेतवा नदी है। यहाँ पे कमाल का 35 एकड़ का बेम्बू प्लांटेशन है और हर एकड़ से 3.5 लाख रुपए से ऊपर का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है, बहुत सारी अफवाहें हैं बेम्बू को लेकर जो इंटरनेट पे और यूट्यूब पे प्रचलित हैं। इसीलिए आज हम बेम्बू के ये किसान जो है इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रियलिटी है बेम्बू प्लांटेशन की। तो सर नमस्कार। नमस्ते। एक बार अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं नवाज हुसैन भोपाल रहता हूँ। ये विलेज जो है कोयटी है। हाँ जी। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा जी। ये बेतवा नदी पे मेरी जो ज़मीन लगी हुई है इसमें 35 एकड़ में मैंने बैम्बू का प्लांटेशन किया है, जिसमें 10-12 वैरायटीज़ के बांस हैं इसके अंदर। तो सर आपका ये जो खेती का जर्नी है ये कब से चालू हुआ? उससे पहले आप क्या करते थे? आपने पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है? मैंने बीएससी करी थी सर। कहाँ से? ये सैफिया कॉलेज से। किस साल में? ये मैंने करी थी सर 82 में। 82 में। फिर उसके बाद आपने क्या काम चालू किया या सीधा खेती में आए? नहीं, हम फिर ठेकेदारी करते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। किस चीज़ के? बिल्डिंग वर्क करते थे। कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में करते अच्छा। थे बिल्डिंग। तो फिर कितने साल आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया और खेती में क्यों और कैसे आए? बिल्डिंग वर्क में थोड़ा रिसेशन आ गया था सर, फिर हम लोग ने डाइवर्शन कर लिया। तो किस साल में फिर आपने यहाँ खेती चालू करी? इस जमीन को लिए हुए हमें 12 साल हो गए। तो ये जगह खरीदी या आपकी पुश्तैनी थी? नहीं, खरीदी सर। हम लोग तो लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा। फादर हमारे बीएचएल भोपाल में सर्विस में थे। तो हम लोगों के सारे रिश्तेदार लखनऊ, कानपुर, यूपी में हैं सब। तो ये जो आपकी जमीन है वो कुल मिला के कितनी है? ये जो बैम्बू का ऑर्चर्ड है ये 35 एकड़ में है, और वो जो आपने आते में देखा होगा अमरूद का बगीचा, ये 20 एकड़ में, और अच्छा। 20 एकड़ में वहाँ प्लांटेशन। तो आपके 3 टुकड़ों में हाँ। जगह है। हाँ तो ये अमरूद और आंवला की अगर प्रोडक्शन देखें जी। तो साल में अमरूद से कितने का अमरूद आपका बिक जाता है? कितनी हार्वेस्ट आ जाती है? ये मान के चलें सर के पर एकड़ 70,000 रुपये छोड़ता है। और उसी एकड़ के अंदर आंवला भी लगा हुआ है? हाँ, आंवले का अगर अपन कैलकुलेशन करें तो आंवला करीब 50,000 रुपये एकड़ छोड़ता है। आंवला 50,000 एकड़ छोड़ देता है आपको। ये छोड़ना मतलब खर्चे हटा के जो आपका माल बिका वो जो प्रॉफिट बच रहा है अपने जेब में, जो कमाई है। मैं इसलिए सारे सवाल पूछ रहा हूँ ताकि हम एक कंपैरिजन कर सके। बांस भी लगा हुआ है, अमरूद भी है और आंवला भी है। नई चीज इसमें से बांस है, लेकिन पुरानी चीज है जो प्रूवन है कि अच्छा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों चीजों से ज्यादा मार्जिन होगा। बांस में ज्यादा मार्जिन होगा। क्यों? मगर ये टाइम लेगा। जैसे 5-6 साल के बाद इसमें जब कमर्शियल इसकी वो होगी, वैल्यू होगी, तो एक प्लांट अगर मिनिमम जैसे 10 उसमें से बांस कटते हैं तो 100 रुपए का जैसे एक बांस होता है, 500 रुपए भी पेड़ अगर देता है तो उससे ज्यादा इसकी वो हो जाएगी। अच्छा। एक बार पहले वहाँ का हिसाब जोड़ लेते हैं। आपका करीब 1,30,000 रुपये 1 एकड़ से बच रहा है अमरूद और आंवला इंटरक्रॉपिंग में जो लगा रखा है। तो एक कंपैरिजन के लिए हम मोटी फसलों से कंपैरिजन करें तो गेहूं पहले आप लगा रहे थे, ये बांस लगाने से पहले। हाँ, गेहूं कब तक लगाया आपने इस जमीन पे? 19 तक लगाया था। 2019 तक लगाया और 2019 में फिर बांस लगाया। तो गेहूं जब लगा रहे हैं आप, गेहूं के साथ फिर कोई और भी फसल लगाते हैं साल में? हाँ, गेहूं के साथ धान होता है सर। यहाँ धान और गेहूं का यहाँ साइकिल चलता है। धान है, गेहूं है, तो और उसके बाद मसूर भी लगाते हैं। अच्छा, 3 फसल लेते हैं साल में? 3 ले लेते हैं। गेहूं के अंदर कितना बच जाता था 1 एकड़ में? गेहूं के अंदर ये समझ लीजिए कि एक फसल जो है वो 20-22 हजार रुपये छोड़ती है सर। 20-22 हजार छोड़ दिया। धान ने? धान भी यही 20-22 हजार। और जो दाल लगा रहे हैं आप वो 6-7 हजार। तो इतना हमारे को समझ में आ गया। गेहूं लगा रहे हो तो 50,000 तक का आम किसान बचा पा रहा है। बाग के अंदर वो 1,30,000 हो जाता है। अब बात करते हैं बांस की, जो ये बैम्बू लगा रखा है। बैम्बू के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? क्या जर्नी रही, क्या स्टोरी रही? थोड़ा क्या क्या वैरायटी है वो भी दिखाते भी जाइएगा पहचान के साथ। ये जैसे पेड़ है सर, ये बालकोवा का है और ये टुंडला का है। क्या फर्क है, थोड़ा समझा पाएंगे इनकी पहचान? नोट साइज होता है ना सर। जो बालकोवा है उसकी नोट साइज छोटा होता है सर, और ये जो टुंडला होता है इसका नोट साइज बड़ा होता है। नोट दिखा पाएंगे क्या है? हाँ, ये नोट्स होती हैं सर। जैसे ये नोट्स है ना सर, ये जो इसकी जैसे गन्ने में होता है ना सर,
जी। वैसे ही ये नोट्स जो होती हैं ये इसकी छोटी होती हैं, और बालकोवा जो होता है ये बालकोवा का है सर। ये देखिए इसकी नोट साइज जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक होती है। ऐसी ये बड़ी होती है, उसकी छोटी होती है। कौन कौन सी कुल मिला के आपने वैरायटी यहाँ लगा रखी है और कितने कितने पेड़? हमने बैम्बोसा बालकोवा, बैम्बोसा टुल्ला, कितने बैम्बोसा एस्पर और जंजंटस है एक वैरायटी। मतलब जो मतलब नर्सरीज में अवेलेबल होती थी वो 500-500 1000 पेड़ हम ले आते थे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के लिए? हाँ, कि मतलब सारे बांस अपने पास हो तो कोई भी अगर अपने पास ग्राहक आए तो उसको जिस क्वालिटी का जो भी बांस चाहिए वो मिल जाए। इस उससे हम वो भी सब थोड़े थोड़े हमने 500-500 1000 सारी वैरायटीज लगाई हैं। और सबसे ज्यादा बालकोवा और टुंडला लगाया। बालकोवा और टुंडला के कितने पौधे लगा रखे हैं कुल मिला के? 30,000 बालकोवा, हाँ जी, और 20,000 टुंडला लगाए। और बाकी वैरायटी जो 8-9 लगा रखे हैं वो 500-1000 के बीच में 500-1000 एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा रखा है। जी। ये हमारा पौधा जो है इसको लाने के लिए आजकल किसानों के पास क्या ऑप्शन है? ये टिश्यू कल्चर वाला लेके आए होंगे? हाँ, टिश्यू कल्चर लैब्स हैं। अब एक बड़वानी में है, एक जबलपुर में है। और सबसे ज्यादा जो लैब्स हैं वो एक बेंगलोर के पास में एक जगह है हरसुत। अच्छा जी। वहाँ जो है वो छोटी सी जगह है मगर 12-13 वहाँ लैब्स हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से पेड़ बना के वो लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम वहाँ भी गए थे। तो मतलब हमने पहले सारे जगह घूमा कि कौन से पेड़ कहाँ के अच्छे हैं। फिर अभी हमने जो बालकोवा की टुंडला की वैरायटी मंगाई है वो आसाम से मंगाई है। त्रिपुरा से हमने मंगाई है। क्या बात है। इसे सही मायनों में बोलते हैं प्रोग्रेसिव किसान, जो देखे दुनिया को, समझे सुने सबकी और फिर सोच समझ के करे। तो यहाँ पे 2 कमर्शियल वैल्यू की वैरायटी लगा रखी है, लेकिन 8-9 और भी एक्सपेरिमेंट की वैरायटी लगा रखी है। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं किया कि सारा ही आप मटेरियल प्लांट्स एक ही नर्सरी से ले आए। त्रिपुरा से लेकर आपका बेंगलोर, मध्य प्रदेश, आपने हर जगह। त्रिपुरा वाले भी 30 रुपए में हमारे खेत पे पहुंचा के देते हैं। अच्छा। हाँ, और मध्य प्रदेश की भी जो नर्सरी वाले हैं वो भी 30 रुपए में हमारे खेत पे पहुंचा के देते हैं। मतलब गवर्नमेंट के रेट्स के हिसाब से ही वो लोग पेड़ देते हैं। बैम्बो मिशन का रेट है 40 रुपए में खेत पे पहुंचा के देना है। 40 रुपए? 30 रुपए में। 30 रुपए में खेत पे पहुंचा के देना है उनको प्लांट। अच्छा, तो इसमें वो ज्यादा मांग ही नहीं सकते हैं? ज्यादा मांग नहीं सकते। जैसे किसी किसान को जानकारी नहीं है तो उससे मांग लिए, ऐसा कर सकते हैं। तो साथियों, ये जानकारी देने लग रहे हमारा, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपको ये जानकारी अभी तक नहीं पता थी, वीडियो तो लंबी होगी लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। और आपका कोई भी किसान मित्र हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो जहाँ पे खेती की चर्चा होती है, तो इस वीडियो को आप शेयर करके वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जेन्युइन किसान को ढूंढे, चाहे हमें 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ जाए। दिल्ली से हम यहाँ पे भोपाल करीबन 800 किलोमीटर गाड़ी चला के यही खेत शूट करने आए हैं, क्योंकि अफवाहें बहुत हैं। जैसे कि एक अफवाह हमें यहाँ पता लगी है, हर कोई बोलता है 3 साल बाद ये बैम्बू आएगा हार्वेस्टिंग में और उसके हर दूसरे साल कटता जाएगा। पर ये प्लांटेशन आप देख सकते हैं, ये 4 साल इसका शुरू हो गया है, 4था साल है ये, 3 साल कंप्लीट हो गए, पर अभी भी आपके हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग आने में 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि जो बैम्बो मिशन ने किताबें दी हैं उसमें ये है कि जब तक 40-50 शूट्स नहीं हो जाए तब तक पेड़ को में से कटाई शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। शूट्स का मतलब समझिएगा आप, यहाँ पे बांस का राइजोम लगाया गया था। जी। इसके अंदर से अब फुटाव हुआ है जी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जी 5 शूट है। ये बिल्कुल अभी ताजा शूट निकल रहा है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये शूट निकल रही है। ठीक है। तो हर चीज की शुरुआत बीज से होती है, उसके बाद जमीन की तैयारी होती है। बांस की जब हम बात करते हैं तो इसको लगाने का तरीका क्या रहता है? बस गड्ढा करके गोबर की खाद डाल के और प्लांट को लगा दिया और ड्रिप इरिगेशन कर दिया था। 1 साल ड्रिप इरिगेशन से ये पेड़ सब सेट हो गए थे। ठीक है। तो ड्रिप में खर्चा कितना आ गया था आपका? ड्रिप में 10,000 रुपए एकड़ खर्चा आ जाता था। 35 एकड़ में लगाया तो 3,50,000 रुपए में आपका ये ड्रिप लग गया। ड्रिप के बिना भी कर सकते हैं? ड्रिप का फायदा क्या है? ड्रिप से क्या होता है कि पानी भी कम लगता है और पेड़ बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है और डेली पानी मिल भी जाता है।
जैसे पानी तो आपके पास कमी है नहीं? पानी कमी नहीं है, मगर क्या है कि लाइट जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए आती है। तो 1 घंटे भी अगर जैसे लाइट आई तो 1 घंटे में सारे पेड़ों को बराबर से पानी मिल जाएगा। ये पूरा प्लेटो रीजन है, यहाँ पे ऐसा नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह बिल्कुल लेवल्ड ग्राउंड नहीं है। हाँ, छोटी छोटी हिल्स पहाड़ियां हैं, तो पानी हर एक खेत में पहुंचाना बहुत एक चैलेंज भी है। तो इसमें आप ये है कि ड्रिप लगा ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, ड्रिप से बहुत अच्छा प्लांटेशन ग्रो करता है। सब्सिडी भी और अच्छी मिलती है जिलों में। आपने सब्सिडी नहीं ली है इसमें? नहीं, ड्रिप पे सब्सिडी नहीं ली है। ठीक है, मिलती है, थोड़ा झंझट का काम है, इसलिए कोई सब्सिडी ले लेता है, कोई नहीं लेता। पर आपने सब्सिडी ली है, ड्रिप पे नहीं ली, लेकिन बांस पे ली। बांस पे ली है। तो बैम्बू मिशन के अंतर्गत शायद 120 रुपए 3 साल में देते हैं सर। 3 साल में मिलते हैं। वो क्या प्रोसीजर रहता है और कैसे पेमेंट टर्म्स रहती हैं? बैम्बू मिशन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले साल गवर्नमेंट पर प्लांट 60 रुपीज देती है, दूसरे साल 30 रुपए और तीसरे साल 30 रुपए। अच्छा, तो आपका फिर इसमें खर्चा क्या आ गया? 30 रुपए तो हमारा बांस का खर्चा आया था। हाँ। 1 एकड़ में हमारे 7 फीट बाय 7 फीट पे लगाए पेड़, तो करीबन 900 पेड़ लग जाएंगे जी। 900 आपने पौधे खरीदे, तो आपका 27,000 के करीबन 1 एकड़ में पौधों का खर्चा आ गया। लगवाने का कितना खर्चा आ गया इसके बाद? लगवाने 4-5 रुपए, 10 रुपए मान लें, हर चीज हो जाती है उसमें। 10 रुपए में खाद पानी लगाना, ड्रिप बिछाना सब हो गया। तो हमारा 27,000 प्लस 10,000 ड्रिप का 37,000 और 900 × 10 9,000, तो 45,000 में आपका मैक्सिमम सारा काम निपट गया जी। अब ये पहले साल का खर्चा हुआ जी। इसके बाद अगले साल से और क्या खर्चा आता है? ट्रैक्टर चलाया और खाद डाली हर पेड़ में। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, जो बीच में ऐसे खरपतवार उग गई है, ये ट्रैक्टर चला दिया जाता है रूटावेटर से। ये सारी खरपतवार पहले 2 साल के लिए हटानी जरूरी है जी। बाद में फिर इसमें खुद ही इतनी छाया हो जाती है कि किसी चीज को उगने ही नहीं देता। अच्छा, ये बांस की यही खासियत या बुराई बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में एक घास ही है और वीड का ही काम करती है। एक बार जहाँ बांस लग गया, वहां से बांस को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जड़ों से ये निकलता ही जाता है और इतना जल्दी ये ग्रोथ करता है, तो इतना ज्यादा न्यूट्रिशन खींचता है और पानी खींचता है जमीन से कि इसके अगल बगल में कोई भी खरपतवार एक बार ये अपनी हाइट ले ले तो उग नहीं पाएगी, क्योंकि ना सनलाइट आ रही, ना खाद पानी कुछ उसको मिल पा रहा। तो इसमें 2 साल के बाद वीडिंग, निराई गुराई का भी कोई लेबर का खर्चा नहीं, सिर्फ मात्र पानी देना है, वो भी गर्मियों के मौसम में। तो इनका आपने स्पेसिंग क्या रखा हुआ है? ये 7.5 बाई 7.5 है सर। हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन है सर। एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है कि जो ये दायरा है, ये बढ़ता जाएगा साल भर साल। अब आपका सवाल आएगा कि ये हाई डेंसिटी में जो लगा रखा है, उसमें ये आपस में compete नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी दूरी पे लगना चाहिए उसका कोई सही आंकड़ा समझ नहीं आता। सरकार की माने, जो हॉर्टिकल्चर मिशन वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि 15 फीट बाय 15 फीट पे लगाना चाहिए। प्राइवेट नर्सरी वालों से अगर आप पूछें कि कितने बांस लगाने चाहिए, तो वो 7-7 फीट 5-5 फीट पे भी लगवा देते हैं। ऐसे में कई बार ये थॉट आता है कि कहीं वो नर्सरी वाला ज़्यादा पेड़ बेचने के चक्कर में तो नहीं बोल रहा। तो एक फ़ायदा जो मेरे को हाई डेंसिटी में समझ में आ रहा है, वो ये है कि अगर ज़्यादा गैप होगा पौधों के बीच में, तो बांस हमारा टेढ़ा उगना चालू हो जाएगा। अगर ज़्यादा पास रहेगा तो उसमें सारे बांस सीधे रहेंगे। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये 7 फीट बाय 7 फीट पे लगा हुआ है। इनकी ग्रोथ देखिएगा सीधी हो रही है, और यहाँ पे टम्पू वगैरह आ जा सके इसलिए रास्ता छोड़ा हुआ है। ये रास्ते की क्या विड्थ है? 20 फुट होगा। हाँ। 20 फुट इसकी विड्थ है। और यहाँ पे आप देखिएगा बांस कैसा टेढ़ा हो रहा है। ये वाला बांस देखिएगा आप, ये वाला बांस देखिएगा आप, ये देखिए कैसे ऐसे टेढ़ा हो गया है। ये देखिएगा, पास लाए ना, ये देखिएगा, ये बांस यहाँ से ये टेढ़ा हो गया है। बांस जो बिल्कुल सीधा होता है उसी की वैल्यू होती है। तो ज्यादा अपन दूर लगाएंगे तो फिर उसको आपको बांधना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सारी खर्चे आपको करना पड़ेंगे। और हाई डेंसिटी प्लांटेशन में जो है बिल्कुल सीधा बैम्बो जाता है। तो इसमें हमारा पहले साल खर्चा आया था 45,000। उसके बाद अगले 2 साल कितना खर्चा आपका बस निदाई गुड़, ये मतलब ट्रैक्टर का चलाने का, साल में ये समझ लीजिए आप 20,000 रुपए एकड़ का खर्चा आएगा। तो पहले 2 साल इसका 20,000 खर्चा आएगा,
तीसरे साल से फिर इसका खर्चा हर साल का हाँ करीबन 10,000 का पड़ेगा। 10,000 में आराम से हो जाएगा। तो हमारा कटाई तक जो 6 साल में इसकी कटाई हो रही है पहली, तब तक हमारा खर्चा जोड़े तो तकरीबन 1 लाख रुपए का पर एकड़ का खर्चा आ जाएगा। जी। तो एक चीज और समझने वाली ये है कि अगर आप 35 एकड़ में प्लांटेशन कर रहे हैं तो 35 लाख का आपका पैसा अटकेगा 1 रुपया वापस आने से पहले। तो अगर आप छोटे किसान हैं, कम पूंजी है, तो आप अपनी औकात के हिसाब से लगाइएगा, तो उतने ही पैर फैलाना जितनी चादर हो। अब आपका जो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है 5-6 साल तक का, उतने की आपको सब्सिडी मिल रही है 3 साल के अंदर, क्योंकि 120 रुपए एक पौधे पे मिल रहे हैं, 900 पौधे हैं तो 1,08,000 पर एकड़ की सब्सिडी मिल रही है। और 3 साल में सब्सिडी मिल जाएगी, खर्चा आपका होगा 6 साल तक। तो आपको पहले ज्यादा पैसा मिल जाएगा खर्चा होने से भी, लेकिन सब्सिडी के भरोसे काम मत करना, क्योंकि सब्सिडी देर से आती है। थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स है हिंदुस्तान के अंदर वो सब्सिडी में रहती है। तो जानकारी देनी थी, सब्सिडी मिल जाए, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है इसके अंदर उस हिसाब से। तो इस विषय पे आप कुछ और कहना चाहेंगे? आपको कोई दिक्कत तो नहीं सब्सिडी लेते हुए, या अब कोई आप जानते हो, इस पे आपका क्या कहना होगा? पहले वैसे जल्दी आ जाती थी सब्सिडी, अब अगर जैसे जिले में आपके अलॉटमेंट नहीं है तो देर लगती है सर। कितनी देर? हाँ 2-4-5 महीने 6 महीने, जब तक अलॉटमेंट। अभी गवर्नमेंट प्रोसीजर में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी जल्दी भी मिल जाती है और फिर कभी टाइम भी लग जाता है। कभी कोई ऐसा किस्सा सुना है आपने कि सब्सिडी मिली ही ना हो, कोई फंस गया हो? ऐसा तो नहीं सुना सर। मिल जाती है, टाइम का बस इशू है। अब इसकी हार्वेस्टिंग की कॉस्ट क्या आएगी? क्योंकि ऐसा है, उगाने में इतना खर्चा नहीं है। पोल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, जो बांस काटने वाले होते हैं पर पोल के हिसाब से लेते हैं, वो बांस काटते हैं, सफाई करते हैं, आप जो उनको साइज बताएंगे उस साइज का बना के और वो स्टैक करके आपको देंगे। अच्छा। हाँ, और उसमें क्या ठेका रहता है? पर पोल जो है वो 10 रुपए चार्ज करेंगे सर। पर पोल का वो 10 रुपया चार्ज करेंगे। एक बांस को काटना, साफ करना और उसको स्टैक लगाना, गाड़ी में चढ़ाना, इसमें फिर बेचने का ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा। तो आपका 900 इंटू 10, 9,000 इंटू 10 रुपये, 9,000 पोल हो गए कुल मिला के, 10 रुपये ठेके पे दिया है, तो तकरीबन 90,000 रुपये हार्वेस्टिंग का खर्चा आएगा, प्लस ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि बल्क आइटम है। वैसे आपके खेत पर से भी ले जा सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है। जो बेचने वाले हैं, इसका बैम्बू मिशन का एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा जी। हाँ, उस ग्रुप पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अच्छा। जिसके पास पोल्स होते हैं वो अपने पोल्स की वो करते हैं, ऐसा करके शेयर करते रहते हैं। अब मार्केटिंग की बात करें, हमारे पीछे ये बालकुआ ही वैरायटी है। जी सर, बालकुआ। हमारा 1 लाख रुपया के करीब खर्चा हुआ, 6 साल में हमारा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया, और 1 लाख रुपया आपको सब्सिडी में मिल भी गया, तो आपको तो 8,000 रुपया अभी प्रॉफिट में हो आप करंटली। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं उग रहा होता तो उससे रिवेन्यू भी आ रहा होता। तो अब इसका मार्केटिंग का क्या रेट वेट रहेगा? अब जैसे बालकोवा है, बालकोवा का जो नीचे का पोर्शन होता है इसको बल्ली के यूज में लेते हैं, क्योंकि ये ठोस बांस होता है। तो इसको जैसे सेंटरिंग के जो यूज में जो बल्लियां आती हैं, जो यूकलिप्टस की आती हैं, वो टाइप में बालकोवा का नीचे का पोर्शन लोग यूज कर रहे हैं। एक बार और आपको समझाने के लिए मैं पास जाता हूँ। आप इसको ऐसे समझिएगा कि नीचे राइजोम था, वहां पे उससे सबसे पहले ये जो बीच के बांस है ये निकले, और उसके बाद इसी पौधे के, इसी जो बांस है इसके क्लोन बनते गए। तो ये हमारा F1 है, फिर ये F2 है, फिर अब F3 है, ये नया शूट निकल रहा है। तो इसमें हम सबसे अंदर वाला जो पुराना बांस है, जो पक गया है, ठोस हो गया है, उसे काटते हैं। 6ठे साल से आप कितने बांस ईयरली काटेंगे एक पौधे में से? एक पौधे में से 8 से 10 बांस निकलेंगे सर। और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे तो उसकी, क्योंकि इसका घेरा बढ़ता चला जाता है,
तो जैसे छठवें साल मान लीजिए कि किसी में से 6 कटे, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, तो 7वें साल इसके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा। 7वें साल प्लस होते चले जाएंगे। 7वें साल और ज्यादा कटेंगे, फिर 8वें साल और ज्यादा, फिर 9वें साल और ज्यादा, ऐसे करके भर्रा बड़ा होता रहता है और उसके नंबर ऑफ बांस जो हैं वो बढ़ते। तो फिर ये बालकुआ बांस का अगर हम रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहें, अभी तक हम खर्चा कर रहे थे, अब आज के रेट के हिसाब से ये माल तैयार होता तो क्या पोटेंशियल है, क्या रेट आपको मिलता, क्या कमाई उसमें आ पाती? 70-75 रुपए हमें को मिलना चाहिए एक बल्ली का, एक बैम्बू का। तो इसका मतलब एक जो राइजोम लगाया था उससे 10 कटे, मैं कह रहा हूँ आप 75 छोड़ो 50 रुपए ही ले लो, तब भी हमारा 500 रुपए एक पौधे से कट रहा है। एक पौधे से 900 लगा रखे हैं जी, 900 लगा रखे हैं, तो आपका 4.5 लाख रुपए का बालकुआ बांस बिकना चाहिए जी। इसमें जब बालकुआ 1 एकड़ में, इसमें जब बालकुआ लगाया था आपने, तो मोर्टेलिटी भी हुई, यानी कि कुछ मरे भी? जी जी, कुछ मरते भी हैं प्लांट्स, और कुछ नर्सरी वाले प्लांट्स एक्स्ट्रा भी देते हैं। अच्छा। जैसे 10,000 प्लांट्स पे 300 प्लांट्स एक्स्ट्रा देते हैं वो। अच्छा। वो मतलब मोर्टेलिटी कैलकुलेट करके अपने हिसाब से देते हैं। अच्छा जी। उसके बाद भी कुछ प्लांट्स रिप्लेस करना पड़ता है। कितने % आपका मोर्टेलिटी आया है इसमें? मान लीजिए 900 लगाया आपने जी, तो कितने इसमें बचे? 10% करीब मोर्टेलिटी आ जाती है। वो आपने दोबारा खरीद के लगा दिए? दोबारा खरीद के। तो इसमें हमारा 35 रुपया हम मान ले खरीदना लगाना, 3500 रुपये खर्चा आपका फिर थोड़ा सा और आ गया गैप फिलिंग करने में, यानी जो मर गए थे उनको दोबारा लगाने में। तो इसमें खर्चा हटा के 3.5 लाख रुपए तक का पर एकड़ हर किले से प्रॉफिट अर्न होने का पोटेंशियल है। थोड़ी अभी अनसर्टेनिटी है क्योंकि सामने माल तैयार नहीं हो रखा है, एक्चुअल मंडी का भाव क्या है खरीदने का, अगर हम बल्क में बेचे वो डाउट में है। इसी के लिए अब हम अगली वीडियो में मंडियों में जाएंगे, वहाँ रेट का पता लगाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और एक नोटिफिकेशन की बेल घंटी पे दबा दो ताकि जब वो वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। ये हमारा कैलकुलेशन बालकुआ बांस का था। इसके साथ ही आपने एक और वैरायटी कमर्शियल पे कर रखी है, ये टुंडला है सर, ये टुंडला वाली वैरायटी। तो अब इस वैरायटी की बात करें, खर्चा तो तकरीबन इसमें बराबर ही आता है। सेम है सर, खर्चा सेम है, प्राइस भी सब सेम रहता है इन लोगों का। ऐसा नहीं है कि बालकुआ ज्यादा का मिलता है, टुंडला कम का मिलता है, सब सेम प्राइस पे ही मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी और वीडियोस आने वाली हैं, पर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो। इसी के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और इससे भी बढ़िया फार्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।